सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर का पहला वीडियो देखा होगा एंड आई होप पॉलिनोमियल को लेकर के जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो क्लियर हो गई होंगी। ओके, थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है पॉलिनोमियल के उनको एक बार रिव्यू कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। आप लोगों के लिए तो बहुत कुछ नया था, बहुत कुछ ऐसा भी जाना आप लोगों ने जो क्लास 8 में आपको बताया नहीं गया था। खैर, इसमें गलती क्लास 8 की नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। तो पॉलिनोमियल के बारे में बेटा आपने जो कुछ भी फर्स्ट लेक्चर में सुना वो इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके भी वही रहेगा। इनफैक्ट उसमें ऐड ऑन होते जाएगा, तो उसको बराबर तरीके से रिवाइज करते रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा रिवीजन मैं करना चाहूंगा। जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री वाइज पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं। ओके, एक का नाम मैंने लिखा है यहाँ पर जनरल पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है आप लोगों को याद होगा? दूसरा था यस क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, और तीसरा क्या था? तीसरा था जीरो पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये अपन ने पढ़ा और थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिग्रीज के बारे में। ओके, लाइक इन केस ऑफ जनरल पॉलिनोमियल द डिग्री इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, डिग्री 1 है तो जनरल पॉलिनोमियल, 2 है, 3 है, 4 है, 1 या उससे ज्यादा है, सभी कुछ क्या हो जाएगा? जनरल पॉलिनोमियल। जैसे यहां पर मैंने p of x इक्वल टू देखो ये लिखा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? highest power 3. okay, so this is in the category of general polynomial. Here you can see the degree is 2, here you can see the degree is 4. You can write this in standard form. Okay, we have discussed in the earlier class. इसे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे? क्या क्या मिसिंग है? पावर 3 मिसिंग है, पावर 2 मिसिंग है, ये पावर 1 है और पावर 0 मिसिंग है। अगर जनरल फॉर्म में लिखना है तो व्हाट यू डू? t to the power of 4 plus 0t cube plus 0t square। आई होप बेटा आप लोगों को याद आ रहा है। प्लस 7t का पावर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 plus 0t to the power of 0। So if you want to write in the standard form then you can write it in this way। Okay, so the general polynomial is to be kept in mind in a very nice manner। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, the polynomial whose degree is 0 and zero polynomial means zero itself जिसकी डिग्री होती है undefined, जिसका डिग्री कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। बट why did I take this general polynomial once again? Because this is the most important type of polynomial that you will be dealing। अब हम लोग जितना भी डिस्कशन करेंगे उसमें जनरल पॉलिनोमियल का बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से उतरने नहीं देना है, इसीलिए मैंने आपको इसका एक रिवीजन कराया। ओके, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में हमारे सामने क्या क्या आने वाला है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले आएगा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल? वेल, आपकी किताब में एक भाषा में लिखा हुआ एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना, उसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर अ जनरल पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री यस कितना? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसा पॉलिनोमियल अगर है और उसको अपन ने रिप्रेजेंट किया है एज p of x एंड फॉर x इक्वल टू a, x की कोई एक वैल्यू है, the value of the polynomial is p of a। यानी x equal to a है तो यहां पर जहां जहां x है वहां वहां a आ जाएगा। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। अब देखो ये एक पॉलिनोमियल है, बताओ ये जनरल पॉलिनोमियल है कि नहीं? कैसे पहचानोगे? डिग्री कितनी है? 2। ओके, डिग्री 1 या उससे ज्यादा तो ये आता है जनरल पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। अब बोला है फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x equal to 1, x equal to -3 and x equal to 2/3। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? बहुत सिंपल। पहले फॉर x equal to 1
फॉर x इक्वल टू 1 पहले वाले के लिए क्या बोला गया देखो तो वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज व्हाट p ऑफ a। अभी a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो यहां पर p ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा देयरफॉर वैल्यू इज p ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा 1। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जहां जहां x वहां वहां 1 लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दिस इज 3 into x स्क्वायर, x कितना है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 8 into x मतलब माइनस 8 into 1 और ये प्लस 7, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब सिंपलीफाई कर दीजिए। 1 स्क्वायर होता है 1, 1 into 3 माइनस 8 into 1 8 प्लस 7, 3 प्लस 7 10 माइनस 8 is 2, तो p ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया 2, यानी ये हो गया। आई होप इट इज क्लियर। चलो अभी अपन x इक्वल टू -3 करते हैं, तो फॉर x इक्वल टू -3 द वैल्यू विल बी p ऑफ -3। तो अब क्या करोगे, ये जो पॉलिनोमियल था इसमें जहां जहां x वहां वहां -3, तो अभी पुट करते हैं 3x स्क्वायर, x कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 8x यानी -8 into -3 और फिर ये +7, बस एज सिंपल एज दिस, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, कोई कठिन काम नहीं है और ये बेसिक है, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, आपको पता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अभी 3 स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, ओके, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8 3 जा 24 और ये +7 है ना, तो 27 प्लस ये हो जाएगा टोटल 58। ओके, 58 आंसर आएगा। तो बेटा क्या बोलेंगे, देयरफॉर p ऑफ -3 कितना आया 58, तो p ऑफ -3 का वैल्यू 58 हो गया। अब ये है फ्रैक्शन, अभी x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रूट में भी आ सकता है, तो x का 2/3 लेना है, तो चलो फिर से अपन वही करेंगे। फॉर x इक्वल टू 2/3 द वैल्यू विल बी p ऑफ 2/3। तो फिर से इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 2/3, तो 3x स्क्वायर, सो 3 into 2/3 का होल स्क्वायर, देन -8 into x मतलब 8 into 2/3 और ये +7। चलो अब कर दो सिंपलीफाई, तो ये थोड़ा सिंपलीफाई करते, 3 into 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -8 2 is 16/3 प्लस 7 को 7/1 लिख लेते। अब देखो तो ये कटता है 3 3 जा, तो क्या मिला 4/3 -16/3 प्लस 7/1। आप लोगों को एलसीएम लेके फ्रैक्शन प्लस माइनस करना आते ही है ना, तो यह एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम 3 होगा, एलसीएम निकालना आता है ना आप लोग को। ओके, अभी 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 3 होगा, 3 1 जा 3, तो 4 को भी 1 से करेंगे, तो 4 1 जा 4 माइनस, फिर से वही 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा 1 से, तो 16 into 1 16 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 होगा, तो 7 3 जा 21। ओके, आपको कोई और तरीके से ऐड करना आता था वो तरीके से करिए, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, 21 प्लस 4 25, 25 माइनस 16 कितना होता है 9, 9/3, so I can say this comes as 3, so the value of p of 2/3 is coming as 3। ओके, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हमारे सामने है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपको इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। तो ये जो पहला पार्ट है ये अच्छे से क्लियर कर लेना, इस वीडियो को एक बार की जगह 2 बार 3 बार देखना, सो दैट ये वाला पार्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, तो आगे की बात करते हैं। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लिया, अब चलते हैं एक दूसरे टॉपिक पर जिसको का लिखा गया है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये जो जीरो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, बिल्कुल इसका मतलब जीरो ही होता है, ठीक है, जीरो का मतलब जीरो ही होता है, लेकिन ये क्या एक्सप्रेस करता है थोड़ा सा
क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो किताबी भाषा में अगर मैं बोलूं तो कुछ इस तरह से लिखा होता है, इफ p of x is a polynomial of degree ओके ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था कि सब कुछ जनरल पॉलिनोमियल को लेकर डिस्कशन होता है। तो आपको पता है कि ये जो डिग्री होती है जो लिखा है यहाँ पर, ये जनरल पॉलिनोमियल का है, ठीक है। तो इस p of x इज अ जनरल पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा है, एंड p of a, कोई भी एक नंबर लिया आपने a एक रियल नंबर, a इज अ रियल नंबर, ओके रियल नंबर में रैशनल इरैशनल कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने उसको पुट किया और वैल्यू 0 आ गया, इसके पहले आपने वैल्यू निकाला था, तो वैल्यू कभी 3 आया, कभी 2 आया, कभी फ्रैक्शन में आया, व्हाटएवर। तो अगर मान लो वैल्यू 0 आता है, तो जिस नंबर को लेकर के वैल्यू 0 आया उसे ही कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज आपने कोई पॉलिनोमियल लिया, उसमें a की जगह 2 पुट किया, x इक्वल टू 2 पुट किया, तो 2 हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x इक्वल टू -3 पुट किया और वैल्यू 0 आया, तो बोलेंगे x इक्वल टू -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इस वैल्यू को जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है उसे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और कभी-कभी क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की जगह आ जाता है क्वेश्चन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा कंफ्यूज मत होना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। मैं आपको आसान भाषा में इतना ही बोलूं कि जो नंबर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देगा, जो नंबर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देगा, उस नंबर को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। सिंपल, कीप इट वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें आने से पहले लेता हूं। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p of x इज इक्वल टू x माइनस 2। अब आप बताओ कि x का कौन सा वैल्यू लिखने पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। एकदम साफ दिख रहा है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पर +2 लिखना पड़ेगा, यानी x इक्वल टू मैंने 2 लिखा, यानी p of 2 मैंने फाइंड किया, तो x की जगह मैं 2 लिखूंगा, 2 - 2 कितना हो गया बेटा 0। तो ये 0 कब हुआ, जब मैंने x की जगह क्या लिखा 2। तो बेटा x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, समझे, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बस इतनी सिंपल सी बात, वैल्यू निकालना है और जिस वैल्यू से 0 आया वो नंबर बन जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये तो हुआ डायरेक्ट पहचानने का कि भैया -2 है तो मैंने 2 लिख दिया, या -5 है तो मैंने 5 लिख दिया, बराबर ना। लेकिन हमारे पास कोई एक आसान तरीका है क्या जीरो को फाइंड करने का? जीरो को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दो। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको इसके बाजू में बताता हूं। हमको बोला गया फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला, अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये पूरा जीरो हो जाए, तो आपने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को बस जीरो से इक्वेट कर देना है। मतलब क्या, हम लिखेंगे 3x + 5 = 0। अब बताओ क्लास 8 में आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नाम का चैप्टर पढ़ा था, और उसमें आप जानते हो कि ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं, उसके रूल्स आपको मालूम है। बस वो रूल अप्लाई करिए और x की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। तो बेटा पहले क्या करेंगे, पहले 5 को ट्रांसपोज करेंगे कि पहले 3 को करेंगे? यस यू आर राइट, पहले 5 ट्रांसपोज होगा, तो क्या हो जाएगा ये 3x = 0 - 5 मतलब -5। अब ये 3 ट्रांसपोज होगा, यहां पर इनटू है वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, x = कितना हो गया -5/3। तो ये हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी x = -5/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा, p of x। तो यहां पर p of x, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आपको वेरीफाई करना है, अगर मान लो आप वेरीफाई करना चाहते हो, तो
तो आप इसको इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी आई? -5/3। तो इसमें x की जगह -5/3 पुट करो, तो 3 into -5/3 3 कट जाएगा, बचेगा -5 + 5। -5 + 5 कितना होता है? 0 होता है। तो इस तरह से हमको दिख रहा है कि इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इसीलिए x = -5/3 becomes the zero of the polynomial। आपको कोई नहीं बोलेगा वेरीफाई करो, आपको बस मैंने जानकारी के लिए बता दिया, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ सेकंड वाला कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब तो बहुत इजी हो गया। क्या बोला था मैंने? इसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो क्या करेंगे अपन? 2y - 7 = 0। चलो अभी सब लोग अपना अपना पेन पेपर लो और सॉल्व करो। क्या आएगा y का वैल्यू? कम ऑन, यू कैन डू इट बोल्डली। y का वैल्यू आ जाएगा 7/2। तो y = 7/2 इज द, ऐसा लिख देंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या रहेगा? gy। तो g ऑफ y। बस इतना सिंपल। अब चलो इसका देखो थर्ड वाला क्या लिखा है? 7r डिग्री 1 है जनरल पॉलिनोमियल। तो अभी थर्ड वाले में क्या करेंगे? 7r = 0। सिंपल। तो r क्या हो जाएगा? क्या होगा? 0/7 is 0 - 7। कम ऑन, क्या होगा? यस यू आर राइट, 0/7, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं, मतलब इनटू का साइन है, ठीक है। तो वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो r कितना आया? 0। तो 0 also can be the zero of the polynomial। तो r = 0 is the zero of the polynomial। कौन सा पॉलिनोमियल था? f of r, ठीक है। चलो अब ये थोड़ा सा देखते हैं। जब इसमें a और b आ गया, लेकिन मेन वेरिएबल कौन है? यहां z है ना। मैंने पहले बताया था जो यहां होता है ब्रैकेट में वही उसका मेन वेरिएबल होता है। तो z है यहां पर, तो z इज द मेन वेरिएबल। तो अपन यहां पे क्या करेंगे? az + b = 0। चलो बताओ क्या करेंगे? पहले b को ट्रांसपोज करेंगे, तो az = 0 - b -b हो जाएगा, एंड देयरफॉर z क्या हो जाएगा? -b/a is the zero of the polynomial। What is the polynomial? q of z, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का क्या तरीका देखा आपने? जो पॉलिनोमियल है उसको 0 से इक्वेट कर दो और सिंपल तरीके से वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, बस। दिस इज हाउ वी फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों समझो कि पॉलिनोमियल चैप्टर का बेसिक है। अगर आपको ये दोनों अच्छे से आ गए तो अपन आगे के सम्स भी और अच्छे से कर सकते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर जितने भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताए, सब में डिग्री देखो 1 था, ठीक है। अब डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, अलग अलग डिग्री के भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा तरीका बदलता है, और वो जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको उसके बारे में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी बस बेसिक के लिए मैंने सिर्फ डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल लिया, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर धीरे से अपन अपना लेवल बढ़ाएंगे। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चंस लिए हैं और वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, ठीक है। देखो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? वेरीफाई करो whether the indicated numbers are the zeros of the given polynomial। ये है पॉलिनोमियल और ये है इंडिकेटेड नंबर्स, दो वैल्यू दी हुई है, एक है x = 2 और x = -1। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है पता लगाओ, वेरीफाई करो कि ये जो दो नंबर्स दिए गए हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरो है क्या, ठीक है। तो मैंने आपको अब तक क्या बताया कि वो नंबर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देता है उसे ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले x = 2 फाइंड करेंगे, माने वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? p of 2 फाइंड करके देखते हैं। पहले देखते हैं क्या है। तो p of 2 फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? जहां जहां x वहां 2। तो x³ यानी 2³ माइनस 19x मतलब 19 × 2 + 30। सिंपल, x की वैल्यू 2 लिख दो, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करो। 2³ कितना होता है? यस यू आर राइट, 8। 19 2s are 38 और ये 30। देखो
+8 और +38 आएगा और ये -38 है ना, तो कितना आया 0, यानी P ऑफ 2 कितना आया 0। तो P ऑफ 2 0 आ गया, मतलब 2 becomes the 0 of this polynomial। तो यहां हम लिख देंगे therefore x equal to 2 is the 0 of the polynomial। What is the polynomial? P of x। तो यहां polynomial लिखने की जगह आप सीधा P of x लिख करके छोड़ दो, ठीक है। अच्छा बोलो तो अगर ये 0 नहीं आता तो 1 आता, 2 आता, 3 आता, तो हम बोलते क्या कि 2 is the 0 of the polynomial? नो, है ना, ये 0 आना चाहिए। ओके, चलो अभी एक काम करते हैं, P of -1 फाइंड करते हैं। तो अभी P of -1 फाइंड करेंगे तो फिर से वही जहां जहां x वहां -1। चलो -1 का क्यूब -19 into -1 +30, ठीक है। चलो करो आपको कैलकुलेशन, माइनस का पावर ऑड रहेगा तो आंसर माइनस में आता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर मालूम नहीं है तो आपको बता दूं, माइनस का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। माइनस का पावर अगर इवन नंबर हो गया तो वो आंसर माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो -1 का पावर यहाँ पर ऑड है तो इसका आंसर -1 रहेगा। माइनस माइनस प्लस, 19 1 19 +30। अब देख लो, -1 + 19 is +18, +18 + 30 is +42। तो 0 नहीं आया, P of -1 0 नहीं आया, 42 आया। तो क्या लिखेंगे? This implies that x equal to -1 is not the 0 of the polynomial। polynomial क्या था? P of x। ओके, आई होप थिंग्स आर बिकमिंग क्लियर। 0 आया तो 0 है, 0 नहीं आया तो 0 नहीं है। चलो अब इसको एक और सम लें, यहां पर भी वही सम, सेम सम, बस यहां पर पॉलिनोमियल ये है और x की ये दो वैल्यूज। अब इसमें यार रूट है, ओके। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि कोई रूट, सपोज √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये लेसन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है, बस वो बात का ध्यान रखना। तो चलो पहले अपन 2/√3 का वैल्यू निकालते हैं। तो f of 2/√3, तो इसमें जहां x है वहां पर 2/√3 लिख देंगे। तो 3 into 2/√3 होल स्क्वायर, तो यहां पर भी होल स्क्वायर -2 कितना आएगा? चलो बताओ, 3 into 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, √3 का 3 -2, है ना, ये 3 कट गया तो बचा 4 - 2 यानी कि 2। तो f of 2/√3 कितना आया? 2 आया। तो बताओ क्या 0 हुआ ये? नो। तो यहां होगा दिस इंप्लाइज x equal to 2/√3 is not the 0 of the polynomial f of x। polynomial क्या था? f of x, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही इसके लिए भी फाइंड करेंगे। चलो अब मैं लिख करके नहीं बताऊंगा, आपको पता है कैसे करना। x की जगह ये वाला वैल्यू पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू कितना आया। उसके हिसाब से आप बता पाओगे कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो बेसिक नॉलेज है, पॉलिनोमियल का 0 कैसे फाइंड करना, वेरीफाई कैसे करना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या है, डिग्री क्या होता है, ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। तो आगे चल करके जो भी हम लोग करेंगे, सीखेंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी।